तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सेट 3 यानी क्लास 8 का मैथ है। चलिए, क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर लिए थे और ये है हमारा सेट 3। तो सेट 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुणा करना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा कर दिया जाए तो हमें हमेशा गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो 7/23 का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। तो देखिए 23/7 है यहाँ और यहाँ क्या है 7/23। तो यहाँ देखिए ये इसका व्युत्क्रम हुआ, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देख लीजिए 7/23 गुणा 23/7। तो देखिए 23 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 1। तो हमारा सही ऑप्शन ये वाला सही होगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। यानी कि ये जो संख्या दिया गया है इसमें से हमें वर्ग करना है और बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग का इकाई अंक यानी कि इसका 2 बार गुणा करने पर इकाई अंक 1 आने वाला है। तो चलिए हम लोग कैसे जांच करेंगे। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 0 है, तो 0 को 2 बार गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, इसका मतलब इसका नहीं होगा। यहाँ बी नंबर देखिए 11 का इकाई अंक 1 है, तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो यानी कि 1 को 1 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका मतलब ये होगा हमारा सही ऑप्शन, यानी कि 11 का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 1 मिलेगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, पद √x में रूट किसका संकेत है। इसको हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ग, करनी, घन, घनमूल, तो हम लोग इसको करनी कहते हैं। ठीक है, करनी का संकेत है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ये रामानुजन कौन हैं, क्या थे, गणितज्ञ, यानी कि रामानुजन सर हमारे गणितज्ञ थे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 108 को किस छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या यानी कि जिसका घनमूल एक पूर्ण संख्या हो। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 108 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कितना बार में जाएगा, 2 से 5 और 4, और यहाँ 2 से 2 दूगनी 4, 2 से 14, फिर 2 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 नम, फिर 3 से 3 तिया। तो यहाँ देखिए इसमें हमें 3 पेयर 3 संख्या का पेयर लेना है। 3 ठो है तो ठीक है, यहाँ 2 एक कम पड़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे और एक ठो 2 इंटू कर देंगे तो हमारे जो 108 है वो बन जाएगा एक पूर्ण घन संख्या। तो हम लोग को क्या इंटू करना चाहिए, इसमें गुना करना चाहिए, 2 गुना करना चाहिए, ताकि ये 3 पेयर मतलब 3 संख्या बन जाए, 3 पेयर इसका हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है -7 के पावर में है -5, यानी कि -5 इसका घात में है। -5 को क्या कहलाता है, -5 क्या कहलाता है, तो उसमें घातांक कहलाता है। -5 क्या कहलाएगा, घातांक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है संख्या ABC के लिए कौन सही है, मतलब इनमें से कौन सही है। तो देखिए ये एक संख्या है, तो ये इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक। तो सैकड़ा अंक है तो यहाँ देखिए ये
a इंटू 100 के बराबर होगा और ये b इंटू 10 के बराबर, और ये c है तो ये इकाई अंक है तो c इंटू 1 यानी कि c के बराबर। तो हम लोग इसमें से देखेंगे जो इस रूप का है होगा वही इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए a तो दहाई अंक है यानी कि 100 से इंटू होना चाहिए, उसके बाद प्लस, फिर ये सही है लेकिन ये दोनों गलत हो गया, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा, ये अंक है तो अंक को जोड़ने के बाद इसके बराबर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, a प्लस बी बराबर c तो नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। चूँकि ये 100 क्या है, a क्या है, a सैकड़ा अंक है, मतलब सैकड़ा स्थान पर है, तो हम लोग a को 100 से गुना कर दिए हैं, प्लस 10 b यानी कि ये दहाई अंक, b दहाई अंक है तो 10 प्लस b और प्लस c इकाई अंक है इसलिए c अकेला ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3x प्लस 2x प्लस 3 और x माइनस 4x माइनस 3y xy प्लस 4 का योग होगा, यानी इसको प्लस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए कैसे जोड़ते हैं, इसमें से देखिए समान पद कैसे, वेरिएबल समान जिसमें हो उसी को हम लोग समान पद कहेंगे। यहाँ देखिए 3 इसके पास वेरिएबल नहीं है और ये 4 है, इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये समान पद हो गए। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7, 3 और 4, 7 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस है, दोनों के आगे प्लस है इसलिए यहाँ प्लस। अब यहाँ देखिए एक्स वाई, क्या एक्स वाई इसमें है, हाँ यहाँ है एक्स वाई, 3xy यहाँ है और यहाँ भी 3xy है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये कट जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये और ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ है 4a और यहाँ है 2a, सॉरी 4x और यहाँ है 2x, 2x और 4x कितना होता है 6x, तो हमारे पास आ गया 6x, ये और ये कट गया तो बचा क्या 6x प्लस 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 3xy प्लस 2x प्लस 3 और 4x माइनस 3x प्लस 4 का अंतर। तो इसमें क्या करना है, हमें घटाना है, 3xy प्लस 2x प्लस 3 में से हमें ये वाला घटाना है। तो ध्यान दीजिए इसमें से यदि इनमें से इसको घटाना है तो यहाँ हम लोग चिन्ह इसका चिन्ह यानी कि जो साइन है इसमें चेंज कर देंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, माइनस हमारा आ गया, और यहाँ क्या आया, प्लस आया, और यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ 4 और 3, चूँकि यहाँ माइनस में है तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। चलिए और इनमें से यहाँ प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि ये 3xy है यहाँ और यहाँ भी 3xy, तो कितना होगा 6xy, दोनों के आगे प्लस है, चूँकि हम लोग चिन्ह यहाँ चेंज कर दिए हैं तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ भी प्लस। ठीक है, यहाँ -4x है, यहाँ +2x, यानी कि 2x घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा -2x, यहाँ प्लस है प्लस, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कहाँ है, वही वाला सही होगा। तो देखिए यहाँ ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6xy, इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दिए 2x माइनस 1, तो हमारे पास कौन वाला सही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, x 15x² y का अभाज्य गुणनखंड, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो यहाँ देखिए 15 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 गुना 5, और x² को हम लोग लिख सकते हैं x गुना x, इसका मतलब 3 गुना 5 गुना x गुना x गुना y। तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सा है, ये वाला, 2 ठो x है यानी कि x², 5 गुना 3 5 × 15, और यहाँ y है, यहाँ y, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। अगर वह संख्या y हो, यानी कि जो एक संख्या है उसमें से हमें 5 को गुणा करना है और 3 को घटाना है, तो हमें मिलता है 17 मिलता है। यदि वह संख्या y है, यानी कि y है, तो y में से 5 को गुणा कर देंगे और 3 को घटा देंगे और हमें मिलेगा 17। ये वाला कहाँ है, देखिए यहाँ 5 को y से गुना कर दिए, यानी कि 5y, एक संख्या को 5 से गुना किया जाता है, यानी कि माना वो संख्या हमें कहा गया है y मान लीजिए और 5 से गुना कर दीजिए। 5 से गुना है, फिर घटाना है कितना, 3 को घटाना है, यानी कि 3 को घटाना है, तो हमें कितना प्राप्त होता है 17। तो बराबर 17 बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एक टीवी का अंकित मूल्य कितना है, 4500 है। अगर बट्टा 30% हो तो टीवी पर प्राप्त बट्टा राशि होगा, यानी कि इसमें बट्टा जितना छूट दे रहा है उसी को निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से 30% निकाल लेंगे। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है, 4500, इसका हम लोग 30% निकालेंगे, वही होगा इसका बट्टा। तो देखिए 30% निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 को गुना कर देते हैं और नीचे में 100 से भाग देते हैं। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ 450 और इसको इंटू कर देंगे तो 0, 5 तिया 15, हासिल में 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 1350 रुपया बट्टा, मतलब 4500 में से 1350 रुपया छूट दे रहा है। तो सॉरी 4500 में 1350 छूट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला होगा, ये वाला, बट्टा की राशि निकालने बोला गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखिए 3x y + 3 + 2x और 4 + 4x - 3y का अंतर, तो इसमें से हमें इसको घटाना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे इसके साथ। तो देखिए 3xy, xy इसमें कहाँ है, यहाँ है 3xy। तो यहाँ देखिए 3xy प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो जोड़ हो जाएगा इसका, तो कितना होगा, यहाँ और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि 6xy आ जाएगा यहाँ से हमारा। अब देखिए 4x यहाँ माइनस में है और यहाँ x है इसके साथ, यानी कि ये और ये समान पद है, इसी का जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है यहाँ और यहाँ है प्लस, यानी कि इनमें से ये घट जाएगा, 2x घट जाएगा तो बचेगा -2x। तो हमारे कितना बचा हमारे पास, 2x माइनस में। फिर यहाँ देखिए इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसके पास वेरिएबल नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, घटेगा, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे और जिनका चिन्ह बड़ा है, जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह होता है उसी को हम लोग लगाएंगे। तो देखिए इसमें से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 मिलेगा। उसमें से हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे क्या है, माइनस है, तो हम लोग लगा देंगे माइनस, यानी कि घट के हमारे पास आया था 1 और उसके आगे लगा दें माइनस, यानी कि हमारे पास आया 6xy - 2x - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, 3t - 4 = 17 का हल होगा, यानी कि इसका हमें ज्ञात करना है t = क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, 3t, और इसको इधर ले आए, यानी कि ये माइनस में था तो हम लोग इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, यानी कि 17 + 4 कितना होता है, 17 और 4 21 होता है। और t यहाँ देखिए इस दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए, तो 21/3, यहाँ 3 को नीचे
यानी कि 3x 3t था और 3 नीचे था, डिवाइड कर दिए इसे 3 से, तो 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा इधर t और इधर बचेगा 21/27, सॉरी 21/3, और ये कट जाएगा 7 बार में, तो हमारे पास t इक्वल टू कितना आया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 1200 रुपया का 6.1/2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P, यानी कि मूलधन जो हमारा ये है, गुना होता है R, यानी कि जो दर है रेट, और गुना T, यानी कि जो समय है, और नीचे में 100 होता है। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो इसी फार्मूला में हम लोग जो मान है हम लोग रखेंगे और हमारा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो देखिए P कितना है 1200 है, तो हम लोग लिख दिए 1200, गुना में है यहाँ देखिए 6.1/2 यानी कि 13/2, तो हम लोग लिख देंगे 13/2, गुना में है फिर 2 वर्ष और नीचे में है 100। तो देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा ये और ये 0, ये 2 0 है, ये 2 0 से कट जाएगा तो हमारे पास बचा 12 और गुना 13, यानी कि 12 गुना 13 कितना होता है 12 गुना 13, तो गुना करके देख लीजिए 12 गुना 13, तो यहाँ देखिए 12 गुना हम लोग 13 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि ये वाला देखिए इकाई अंक 6 है, ये तो उतना कम तो नहीं होगा, 12 और 13 को गुना करेंगे, 12 को गुना करेंगे तो 140 हो रहा है, और उसी में से और इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 156। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 156 रुपया 2 वर्ष में। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 96 रुपया में कितने पेंसिल खरीदी जाएगी। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यदि यहाँ पूछा गया है 96 रुपया में कितने पेंसिल खरीदी जा सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले 1 रुपया का निकाल लेंगे और दोनों तरफ 96 से इंटू कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए हम लोग को दिया गया है 64 रुपया में कितने पेंसिल खरीदी जा सकती है, 64 रुपया बराबर कितने पेंसिल 16 पेंसिल, कितनी पेंसिल 16 पेंसिल। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 64 से डिवाइड कर देंगे, तो इधर आएगा 1 यानी कि 1, 64 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रुपया आ जाएगा, और इधर देखिए 16/64 आ जाएगा इतना पेंसिल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ 96 से इंटू कर देंगे, क्योंकि हमें 96 रुपया में कितने पेंसिल मिलेगी वो निकालनी है। तो हम लोग क्या किए 96 से दोनों तरफ इंटू कर दिए, तो इधर आ गया 96 रुपया बराबर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 96 गुना कितना 16/64 पेंसिल, यही हमारा आ जाएगा जितना पेंसिल होगा हमारे पास हमारा 96 रुपया का। देखिए ये वाला कट जाएगा 8 64, 8 दूनी 16, 8 कितना बार में 2 2 का 2, और यहाँ कट जाएगा 4 दूगनी 8, और ये कटेगा कितना बार में 2 और 8 यानी कि 4, यानी कि 24 4 96 होता है, 24 और 4 4 4 16, 4 दूनी 8 और हाँ 24 4 96, तो हमारे पास कितना आया 24, ये कट गया 24 बार में 4 से, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होगा, यानी कि अंतः कोणों का जो चतुर्भुज के जो अंदर होता है वो कोण, यानी कि ये वाला कोण,
इसका योग क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका योग 360 डिग्री हमेशा होगा, 360 डिग्री। सभी चतुर्भुज का कोण यानी कि अंतः कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 300 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी वाली आयतकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च प्रति यानी कि 12 रुपया प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर लगाने में 1 मीटर बाड़ लगाने में हमें 12 रुपया खर्च करनी होगी कि इतनी दर से क्या होगा, यानी कि इतनी दर से हमें लगाना है बाड़ तो हमें कितनी खर्च लगेगी। यहाँ देखिए खर्च ऑप्शन नंबर 18 ए है 1800, बी है 30,000 यानी कि 1800 नहीं 18,000 है, यहाँ 30,000 है, ये 6,000, ये 12,000 है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस आयतकार बगीचा है जो उसको हम लोग उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। देखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई यानी कि 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ देखिए लंबाई क्या है हमारा 300 है, चौड़ाई क्या है 200 है, तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसका निकाल लेंगे परिमाप। तो ध्यान दीजिए 2 गुना क्या है 300 प्लस 200 यानी कि 500 हो जाएगा, 500 गुना 2 यानी कि 1000। इसका मतलब हमारा आया 1000 मीटर। क्या आया, परिमाप आया, यानी कि जो आयताकार क्या है बगीचा है, मान लेते हैं ये है, इसमें हमारा परिमाप आया। परिमाप मतलब ये बाउंड्री है जो ये वाला, उसको हम लोग यहाँ से माप किए, इसको निकाल लिए, तो हमारे पास कितना आया 1000 आया, 1000 मीटर आया। तो हमें 1 मीटर का खर्च कितना पड़ रहा है 12 रुपया। तो 1000 मीटर का कितना होगा, 1000 मीटर का इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 इंटू 12 यानी कि 12,000। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ये वाला देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी 12,000। 1000 परिमाप है और प्रति 1 मीटर में यानी कि 1 मीटर में 12 रुपये खर्च होता है, तो 1000 मीटर में कितने रुपये खर्च होंगे 12,000 रुपये। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, 7 में दिए चित्र जो हमारे पास चित्र दिया गया है उनमें x का मान बताइए यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, जो वृत्त का पूरा कोण बनेगा केंद्र में उसको हम लोग जानते हैं कितना बनता है 360 डिग्री, और ये कहा गया है कि 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 360 डिग्री पूरा होता है और 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि 6 से इसको भाग दिया जाता है। 6 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 6 छक्के 36 यानी कि 60, यानी कि कितना आएगा 60। इसका मतलब ये x किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, वर्ग अंतराल 10-20 की वर्ग क्या करना है, वर्ग माप ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं वर्ग माप। यहाँ देखिए वर्ग माप क्या होता है, हमारा क्या है 10-20 यानी कि इसमें हमारा ये हो गया निम्न चिन्ह और ये हो गया उच्च। तो इसमें से हम लोग इसको यानी कि जो उच्च इनमें से हमारा ये है उच्च सीमा और ये है निम्न सीमा। तो हम लोग क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 में से हम लोग घटाएंगे निम्न चिन्ह यानी कि निम्न सीमा, चिन्ह नहीं सीमा। चलिए ये उच्च सीमा हो गया, ये निम्न सीमा हो गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी कि हमारा वर्ग माप कितना आया 10 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20 और ये था हमारा सेट 3। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट नंबर 4। इसी से आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में पूछने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम लोग अभी अगला क्लास में मिलते हैं।